ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम श्रवण करने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय। ब्रजभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। और कल के अध्याय में आपने सुना कि कला किस प्रकार से अपनी सारी व्यथा ब्राह्मण धर्मदत्त से कहती है और ब्राह्मण धर्मदत्त अत्यधिक द्रवित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कल के दुख को देखकर वे बहुत अधिक दुखित हो जाते हैं और इसके बाद कल को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए वे कौन सा उपाय करते हैं, यह सारा वृतांत आप आज की कथा में सुनेंगे। धर्मदत्त कल की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों को, वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार भी नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत ही दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष भी नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब के सब निश्चय ही कार्तिक मास के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवऋषि नारद बोले कि राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षरी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य स्वरूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्न से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। अभी कल इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ विष्णुगढ़ एक दिव्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठाकर उनका अभिनंदन करके कहा कि हे दुष्श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं और आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। ये ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ धाम में लेकर जा रहे हैं और आपके दान पुण्य के प्रभाव से वह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का भलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमेर मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथों को हस्त योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे और जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। और यह कल जो तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी है, तो इसके नाते तुम्हारी तीसरी भार्या बनेगी और वह भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ कोई दान, कोई तीर्थ और कोई व्रत भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी कल है। इस समय हम इसे अपने साथ लेकर विष्णु लोक को जा रहे हैं। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कथा। एक समय की बात है, 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी।
माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते और कोई कहानी नहीं सुनता था तो वह भूखी ही रह जाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और जब हम कहते हैं तब नहीं खाती। माँ ने कहा कि अब जब पड़ोसन आए तो उसे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी जब माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन सासू ने भी मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था तो वह भूखी ही रहती थी। एक बार उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी इसीलिए खाती नहीं होगी, तो इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह तो फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन रोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। जब स्वर्ग से विमान आया तो सासू माँ बोली, मैं चलूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने तक का समय नहीं था, फिर अब कैसे चलोगी। तब जिठानी ने पूछा कि मैं चलूं, तो उसने कहा कि तुम्हें तो मालिक के लिए खाना बनाना है, कहानी सुनने तक का भी तुम्हारे पास समय नहीं था। फिर ननद ने कहा कि मैं चलूं, तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी, मेरी कहानी तुम कभी नहीं सुनती थी। तब पड़ोसन बोली कि क्या मैं चलूं, तो बोली हाँ चलो, तुमने ही तो मेरे नित नेम की कहानी सुनी है। वह अपने पति के पास गई तो पति बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मर कर तो सभी जाते हैं। तब बहू के साथ पड़ोसन भी विमान में बैठ कर गई। इस कथा का सार यह है कि इसी तरह से पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरे, तह के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बरस कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्रण में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तप जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अंग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्ट अनुमद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय माँ मात तुम्हारी, पूरन आशा करऊं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नवेद लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तुलसी 40 संपूर्ण। आप सुनेंगे तुलसी माता की आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन्य तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नवेद्य आरती, धूप दीप नवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।